प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का सेंटअप परीक्षा 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों 26 नवंबर के दिन आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा और सेकेंड पारी में जो है ना इसी दिन आप लोग होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का पेपर आप लोग देने जाओगे। तो हम लोग होम साइंस का ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। यह बिल्कुल रियल है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आया तो चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इस एग्जाम को पास करना जरूरी है, तभी 2026 का फाइनल दे पाइएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में सब्जेक्टिव का आंसर हम आपको बता देंगे, साथ में पीडीएफ वगैरह कहां से डाउनलोड करना है ये भी सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। तो देखिए, सेट कोड सभी का सेम ही रहेगा, विषय कोड 319 रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आगे देख लीजिएगा, समय वगैरह की बात करेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह दिया रहेगा, इसको पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। सेशन ए में आप लोग देखिएगा ना, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 70 में से किन्हीं 35 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को लगाना है, और सेम इसी पैटर्न पे फाइनल एग्जाम भी आपका लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल वगैरह पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है उसका हम लोग वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। साथ में 2026 का भी तैयारी आप इस चैनल से कर पाओगे, उसका भी वीडियो अपलोड होते रहेगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है, ठीक है। सूजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है, तो पहला का सी हो जाएगा बिहार का, ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे ना, तो बोला गया बैंगनी रंग है, तो बैंगनी जो है ना द्वितीयक रंग है, ऑप्शन नंबर दूसरा का ना बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है, तो ये हो जाएगा सूर्य का, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा धूप और हवा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, दुख एवं शौक के समय का वस्त्र होना चाहिए, तो देखिए दुख और शौक के समय का वस्त्र जो है ना सफेद या सफेद एवं हल्का होना चाहिए, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद आगे देखेंगे ना, तो क्वेश्चन बोला गया 6ठा नंबर है, मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। तो मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर है, घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो 7वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तो ठोस रूप में, तरल रूप में, गैस रूप में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, तो 8 नंबर बोला गया बैंक का के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो 8 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो ना खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण, खाते का शेष, तो ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में कौन सा विनियोग का साधन है, तो 9वां का ऑप्शन नंबर डी होगा, बैंक हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, जीवन बीमा होगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर है, बैंकिंग विधि से क्या बनाया जाता है, तो 10 का हो जाएगा पेस्ट्री, केक, पाव रोटी, ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे 11 नंबर पूछा गया, परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये हो जाएगा बचत करना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ना, तो 12 नंबर है कि निम्न में कौन चिकनाई का धब्बा नहीं है, तो याद रखिएगा चिकनाई का धब्बा जो है ना रंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। 13 का बी नंबर आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कपड़े की मूल इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा तंतु, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ना, तो 15 नंबर बोला गया, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया किया जाता है,
तो ये हो जाएगा खनिज लवण। ऑप्शन नंबर 15 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 16 नंबर। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्थापना की गई है क्या? तो इसके लिए स्थापना की गई है बच्चों मातृ शिशु कल्याण केंद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा आपसे, निम्न में से पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु की देखभाल कौन सी है? तो 17 का हो जाएगा बच्चे को गर्भ में रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे ना तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कब? तो ये हो जाएगा 3 माह के अंतराल में बाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे ना 19 नंबर पूछा कि डीपीटी टीका का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा डिफ्यूरिया जो ना पंटूसिस टिटनेस। ऑप्शन नंबर जो है ना ए सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो 20 का ऑप्शन जो है ना इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये ऑप्शन ही गलत दिया गया है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो आगे क्वेश्चन पूछा है, किस नंबर निम्नलिखित में से कौन एक बचत का निवेश नहीं है? तो बचत का निवेश देखेंगे ना तो सावधि जमा हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिएगा तो 22वां नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्न में कौन गर्भ रंग नहीं है? तो 22 का बी हो जाएगा बैंगनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ना तो बोला गया है 23वां नंबर, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो 23 नंबर का ना सी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा समिति जानकारी, गलत जानकारी, सीमित जानकारी, गलत जानकारी, निरक्षरता। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी आप डी नंबर याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखिएगा ना तो क्वेश्चन पूछा 25 नंबर, चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख क्या है? तो 25 का ए हो जाएगा 3 महीना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर को देखिएगा, निम्न में कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तो मानव की मूलभूत आवश्यकता जो है ना मनोरंजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का, तो उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो 27 का ये हो जाएगा, जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आप जब 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो बोला गया सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, आप याद रखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 29 नंबर देखिएगा, वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या है? तो ये हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे देखेंगे बच्चों तो क्वेश्चन है 30 नंबर, आहार या फाइबर मदद करता है किस चीज में? तो ये हो जाएगा कब्ज की रोकथाम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोला गया है 31 नंबर, गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस जो ना पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो 31 का जो है ना यहाँ पे देखेंगे तो डी नंबर हो जाएगा लोहा। तो डी नंबर याद रखिएगा। बच्चों सारे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले ना हम लोग गूगल में चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप लोग कैसे जो है क्वेश्चन पेपर के साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे। तो वो सीख लीजिए डाउनलोड करने के लिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू आंसर को करेंगे। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसराय आप लोग सर्च कर लीजिएगा। फिर ऊपर कीजिएगा इस तरीके से बेगूसराय लिखा हुआ देखिएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक्स मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
फॉलो करने का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा ताकि आगे से आने वाले अपडेट आप ग्रुप में भी ले पाएंगे। इसके बाद नीचे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर लेने के लिए आप देखेंगे तो क्लास 11-12 का यहाँ सेशन दिखेगा। यहाँ पर एक नया सेशन बनेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटअप एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर 2025 के नाम से, तो वो कुछ ही देर में बन जाएगा। आप आइएगा, बाद में चेक करिएगा तो मिल जाएगा। तो वो जब अपडेट हो जाएगा तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ देखिएगा साइंस का सेशन दिखेगा, फिर नीचे आइएगा क्लास 12 आर्ट्स का सेशन दिखेगा। ऐसे में आपको आर्ट्स के लिए सभी विषय का क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। आप लोगों को होम साइंस का करना होगा तो सामने डाउनलोड लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का अलग अलग डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 32 नंबर को देखिएगा। खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 32 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वच्छ जल होता है, तो 33 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना रंगहीन हो जाएगा, गंधहीन हो जाएगा, कीटाणु रहित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हम लोगों से पूछा गया, किसी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा ये निर्भर करती है जलवायु पे, गतिविधि पर, आहार संबंधी आदतें पर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन आपके सामने है 35 नंबर, इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भाप में पकाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? तो 36 का भी हो जाएगा हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद आप देखेंगे 37 नंबर है, पुरुष अंडकोश स्थित रहता है, तो याद रखिएगा ये रहता है उदर गुहा के बाहर। तो सी नंबर 37 का सही हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे 38 नंबर को, तो स्टीरियो में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो 38 का बी हो जाएगा डिम्बाही नलिका में। तो बी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो याद रखिएगा पिट्यूटरी हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे 40 नंबर को, तो भारत में नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा अनुचारित सीवेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे ना तो 41 नंबर क्वेश्चन पूछा, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होते हैं? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण के कारण, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन पूछा, खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है? तो ये हो जाएगा दस्त, टाइफाइड, पीलिया। ऑप्शन नंबर 42 का ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो 43 है, निम्न में कौन जातव जंतु है? तो याद रखिएगा जातव जंतु कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेशम। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना आपके सामने 44 नंबर बोला गया, अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा पुनः चक्रण। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आगे देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है? तो 45 का ऑप्शन भी हो जाएगा कॉलेज शिक्षक। राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आगे देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, आंतरिक सजा नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सार्वजनिक स्थल पे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद आगे देखेंगे ना तो 47 नंबर क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र को निम्न में से किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए? तो इसको धोना चाहिए ठंडा पानी से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे ना तो आपके सामने 48 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो बच्चों याद रखिएगा ये हो जाएगा 500 कैलोरी। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखेंगे तो 49 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा,
कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है? तो ये हो जाएगा हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, तो यहाँ पे 50 नंबर बोला गया, निम्न में से कौन अपमिश्रण का उदाहरण है? तो अपमिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताजा बताकर बेचना, गलत को गलत लेबल लगाकर बेचना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 पूछा, स्वाभाविक तरीके से सड़नशील यानी कि बायोग्रेडेबल कूड़े को कहाँ डालना चाहिए? तो 51 का आप देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा डी नंबर, हर एक कूड़ेदान में। ठीक है, तो आप नोट करेंगे 51 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्न में कौन सा भोजन का कार्य है? तो भोजन का कार्य यानी काम क्या है? तो ये हो जाएगा शरीर का पोषण, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से शरीर की रक्षा करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला देख लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे जो है आपके सामने 54 नंबर दिखेगा, प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है? तो ये हो जाएगा एक तो सूर्य का प्रकाश, वर्षा, हवा की गति। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का, बैंक बचत खाते पर ब्याज कैसे देता है? तो याद रखिएगा ये देता है त्रैमासिक ब्याज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा टेलिलीन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वहीं आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 पूछा, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, संक्रामक रोग। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। आइए आगे बात कर लेते हैं 58 नंबर का, जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है? तो ये हो जाएगा जलीय जीव के लिए, मनुष्य के लिए, कृषि के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 59 नंबर को, तो FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो 59 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा जैम, जेली, अचार। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। आइए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 60 पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन सी। आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा मांस, मछली, अंडा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो 62 का हो जाएगा सिरका, तेल, नमक। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा अल्प पोषण, अति पोषण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों। आगे बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद सहायता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का, तो निम्नलिखित में कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो ये हो जाएगा पाचक रस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए शुक्राणुओं का निर्माण जो है वृषण में होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ना तो 67 नंबर है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो गर्भाशय का आकार नाशपाती की तरह होता है। तो ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन स्वर यंत्र या श्वास नली के बीच स्थित होता है? तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, सॉस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा रासायनिक परीक्षण का। तो डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्र आवश्यक है? तो वस्त्र आवश्यक हो जाएगा शरीर को वातावरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। तो हमने आपको टोटल 70 क्वेश्चन बताया ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव तो बचा है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और इसका पीडीएफ सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो मैंने जैसे डाउनलोड करने के लिए बताया तो कर लीजिएगा डाउनलोड। तब तक के लिए बाय।